इसको सिर्फ और सिर्फ पैसों की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। प्राइमरीली अगर कोई आना चाहता है तो उसका सबसे पहला आशय तो यही होता है कि मेरा पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जो कि हो भी जाता है। अगर समर्थ गुरु के सामने आप दीक्षा लेके बैठो, साधना करो तो हो जाता है। 10 महाविद्या और श्री विद्या, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस है उनकी साधना के क्रम का। छिन्नमस्तिका है, तारा है, धूमावती है, बगलामुखी है, काली है, भैरवी साधना, ये सब साधना आपके आजू बाजू की जो माया है ना, उनका आवरण पूर्णतः ये योगिनी और उनके मंडल जो है वो बिखेर देंगे। जितने भी आजू बाजू के उनके लोग हैं, सबका सही चेहरा सामने आना शुरू हो जाएगा। भगवान परशुराम जैसे व्यक्ति ने भी श्री विद्या को साधा, भगवान राम ने भी श्री विद्या साधी, भगवान कृष्ण ने भी साधी है, अगस्त्य मुनि ने साधी है, शिव के वाहन नंदी जी ने भी श्री विद्या की साधना की, कामदेव ने भी श्री विद्या की साधना की। बेनिफिट क्या है श्री विद्या साधने का? आप संसार के इस जितने भी पाश है, अष्टपाश में से मुक्त हो जाओ और आप ईश्वराभिमुख हो जाओ। यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। आप भी गुरु को परख सकते हो, गुरु भी आपको परख सकता है, लेकिन एक बार ये शादी हो गई गुरु शिष्य की, एक बार ये संलग्नता हो गई, उसके बाद वहां पे कोई संशय ही नहीं होना चाहिए। फिर गुरु वाक्य जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए। कोई पीडीएफ डाउनलोड करके श्री विद्या नहीं सीख सकता। अगर कोई सीख भी रहा है तो उसके जीवन में अनगिनत प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ये गुरुगामी विद्या है। तुम मनुष्य बन के देवता को नहीं समझ सकते, तुम्हें देवता बन के मनुष्य की बुद्धि को समझना पड़ेगा। वो बुद्धि जो है वो गुरु देता है। अब आपने साधना शुरू की और आपके जॉइंट्स में या स्पाइनल में प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो वो आपका जो नेगेटिविटी है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब आपको एकदम से दुखना शुरू हो गया, आपने साधना बंद कर दी, तो जो कूड़ा कचरा बाहर निकलता था वो वहीं कहीं ठहर गया। आपकी जितनी भी वृत्तियां हैं वो बाहर आएगी, आपकी काम वासना बाहर आएगी, आपकी खाने पीने की वृत्ति बाहर आएगी, आपको सजना धजना पसंद है वो बाहर आएगा, आपका तमस बाहर आएगा, आपका एंगर बाहर आएगा। तो उस ऊर्जा का क्या करना है, उसको बैलेंस कैसे करना है, वो कौन बताएगा? विद्या जरूरी है, लेकिन वो चमत्कार दिखाने के लिए या किसी को अचंबित करने के लिए नहीं है। हम साधक हैं, जादूगर नहीं है। आप काशी, वाराणसी, बनारस में जाओगे, आपको n नंबर ऑफ तांत्रिक मिलेंगे मसानों पे बैठे हुए। 10-10, 12-12 दिन में वो आपको काफी सारी ऐसी सिद्धियां दे सकते हैं। तो ये जादू का खेल नहीं करना। आप ये डिजिटल साधना बनाते हो, आप मेरे सामने बैठो, मैं आपके सामने बैठूं, फिर मैं वहां से आपका अंगूठे पे स्क्रीन पे टच करूं, ये क्या बचकाना है? ये जितना भी चल रहा है ना अभी कि आप साइन अप करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये करो, सब ब्लंडर है, टोटल ब्लंडर है। तंत्र को समझना है तो आपको मंत्र और यंत्र दोनों को समझना पड़ेगा। यंत्र यानी भी किसी भी देवी देवता का यंत्र यानी उसका घर है, उसका महल है। मंत्र यानी उसका शरीर है। अब आप अपने घर में प्रवेश करते हो अपने शरीर के साथ, तो आपके सपनों का घर कैसा होगा? नमस्ते। ज्ञान की खोज में जो भी साथी आज मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी का भक्ति प्रभा परिवार में दिल से स्वागत करती हूँ। आज चर्चा का विषय है श्री विद्या। ऐसा माना जाता है कि श्री विद्या यानी एक ऐसी साधना जहाँ ज्ञान और बुद्धि का मिलन होता है। तो चलिए श्री विद्या को एक नई दृष्टिकोण से देखें और समझें। और आज इस टॉपिक पर चर्चा में हमारे साथी हैं गुजरात से आए श्री विद्या साधक प्रतीक जी। पहले भी प्रतीक जी के साथ एक पॉडकास्ट हमने बनाया था जो आप सबको काफी पसंद भी आया था और आप सब ने उनके साथ एक और पॉडकास्ट बनाने का सुझाव भी दिया था। तो लीजिए, हम सभी को श्री विद्या के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए प्रतीक जी फिर से उपस्थित हैं। तो चलिए हम सब एक साथ मिलकर उनका स्वागत करते हैं। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। प्रतीक जी, आपका पिछला पॉडकास्ट जो हमने किया लोगों को बहुत पसंद आया। उस पॉडकास्ट में हमने बात की थी भैरव की, 10 महाविद्या की, और आपने बहुत डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज जो एक बहुत नया टॉपिक है जो लोगों को क्यूरियस है जानने के बारे में, वो है श्री विद्या। तो मैं चाहूँगी कि आज मुझे और मेरे जो इस भक्ति प्रभा परिवार को आप श्री विद्या के बारे में डिटेल से बताएँ कि लोग इतने क्यों पागल हो गए हैं इस विद्या के पीछे? ओम नमो गुरुआदेश, ओम श्री मात्रे नमः। बेसिकली क्या है कि दशो महाविद्या है, जैसे हमने हमारे पुराने पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था। दशो महाविद्या जो है उसमें मूलतः जो विद्या है वो 3 है। मतलब दशो महाविद्या साधी जाती है, लेकिन मूल विद्या जो है इसमें है काली, तारा और श्री विद्या। काली, तारा और श्री विद्या जो है उसमें श्री विद्या की चर्चा आप हर जगह पे देखते हो, जैसा कि आपने बोला, ठीक है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि सामान्यतः ऐसा है कि बाकी सारी साधनाओं के कंपैरिजन में श्री विद्या का प्रचार प्रसार इंडिया में बहुत हुआ है। साधी तो छिन्नमस्तिका साधना भी करी जाती है, धूमावती की साधना भी करी जाती है, बगलामुखी का भी क्षेत्र है, नालखेड़ा में आप जाओगे तो वहां पे है, विशाखापट्टनम में है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा श्री विद्या इसीलिए साधी जाती है क्योंकि ये एक गृहस्थ के लिए उत्तम विद्या है।
ओके। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो सामान्य एक परिवार चला रहा है, लेकिन उसे साधना मार्ग में आना है। अब जैसे कि मेट्रो सिटी में आप देखते हो कि एक व्यक्ति सुबह से निकला है, 4-5 बजे से उसका दिन शुरू होता है, रात को 10 बजे 9 बजे वो घर पे आता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अध्यात्म बहुत दूर की बात हो जाती है, राइट। ठीक है? वो छोटा-मोटा दिया अगरबत्ती करेगा, लेकिन इस व्यक्ति को अगर मुक्ति के लिए सोचना है, इस व्यक्ति को अगर ये सोचना है कि मैं कोई अभिचारी क्रियाओं में ना पड़ूं, मैं एक सामान्य मेरा एक अध्यात्म में मेरा एक कदम रखूं, तो श्री विद्या उनके लिए सुलभ है। इसीलिए श्री विद्या को सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया है। जी। शंकराचार्य परंपरा में भी आप देखोगे तो शंकराचार्य ने भी अलग अलग मठ की स्थापना की है। तो अलग अलग मठ जो है उसमें पूर्व आमनाएं पश्चिम आमनाएं है, ठीक है। तो एक ही विद्या है जिसको अलग अलग मार्ग से साधी जाती है। तो इसका प्रचार प्रसार जो हुआ है वो आदि गुरु शंकराचार्य से भी हुआ है और गुरु दत्तात्रेय के माध्यम से भी हुआ है। तो इसी तरह से श्री विद्या सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो श्री विद्या जैसे आपने बताया कि जो गृहस्थ साधक है उनके लिए इसको करने से बेनिफिट क्या होगा? देखिए, शिव ने तो पार्वती जी को ये बोला है कि ये भोग और मोक्ष की विद्या है। बाकी सारी विद्याएं भी भोग और मोक्ष देती है, लेकिन पर्टिकुलरली श्री विद्या के बारे में शिव ने ऐसा बोला है, भगवान शिव ने, कि ये भोग और मोक्ष दोनों देती है। तो श्री विद्या में खास ऐसा है कि सबसे पहला हमको श्री शब्द को समझना पड़ेगा। श्री क्या है? एक सामान्य व्यक्ति के लिए श्री यानी पैसा, कि उसकी जेब में पैसा है तो श्री है। एक्चुअल में ये बहुत ही संकुचित उसका मतलब है। श्री यानी पैसा नहीं है, श्री यानी कि आपकी आर्थिक समृद्धि, आपकी शारीरिक समृद्धि, आपकी मानसिक और वैचारिक समृद्धि, आपकी पारिवारिक समृद्धि, आपको रोग ना हो, आपको कलेश ना हो, आप चिंता मुक्त हो। आप अगर खेत खलिहान में आप दाना बो रहे हो तो आपका वो दाना अच्छे से उगे, आपका जो भी है फसल है वो अच्छे से उगे। आप अगर बिजनेस में हो तो आपका बिजनेस अच्छी तरह से फलीभूत हो, इसको श्री बोलते हैं। जी। वैचारिक तौर पे आपके और आपके कुटुंब की अधोगति ना हो, आपका अधपतन ना हो। होता है ना कई बार कि दादाजी और पिताजी एकदम से भक्ति भाव वाले थे और बाद में पूरी जनरेशन ऐसी गई कि पूरा कुटुंब का विनाश हो गया। तो श्री विद्या इसलिए जरूरी है, इसको सिर्फ और सिर्फ पैसों की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। जी। ये बहुत बृहद विषय है, ठीक है। इसलिए इसका सही प्रचार प्रसार हुआ है भारत में, तो लोगों को उनके प्रति थोड़ी आसक्ति ज्यादा है। प्राइमरीली अगर कोई आना चाहता है तो उसका सबसे पहला आशय तो यही होता है कि मेरा पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जो कि हो भी जाता है। जी। जी। काफी सारा अगर समर्थ गुरु के सामने आप दीक्षा लेके बैठो, साधना करो तो हो जाता है। लेकिन इनका बृहद मीनिंग जो है वो श्री का सही मायने में ये है जो मैंने आपको बताया। जी। अगर मैं बोलूं कि 10 महाविद्या और श्री विद्या दोनों ही अपने आप में बहुत ही मतलब एक कहें तो भारी जी और पावरफुल साधनाएं हैं। जी। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस है उनकी साधना के क्रम का, डिफरेंस है उनके ऊर्जा के, जिसको बोलते हैं ना प्रकृति, जैसे प्रकृति का एक त्रिगुणात्मक ऊर्जा है, सत्व रजस और तमस, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको मैं तंत्र मार्ग की कुछ टर्म्स समझाना चाहूंगा और दर्शकों को भी समझाना चाहूंगा। कोई भी साधना जो है ना वो 3 तरीके से होती है। एक होता है सृष्टि क्रम, एक होता है स्थिति क्रम और एक होता है संहार क्रम। अच्छा। सृष्टि यानी ब्रह्मा, स्थिति यानी विष्णु, वो सस्टेन करना है, रुद्र यानी कि जो संहार क्रम है, ठीक है। शंकर जी। हाँ। तो यहाँ पे कोई भी साधना मुख्यतः जो है वो 3 तरीके में से भी 2 तरीके, सृष्टि क्रम और संहार क्रम से होती है। अब छिन्नमस्तिका है, फिर तारा है, उग्र तारा साधना है, ठीक है। फिर धूमावती है, बगलामुखी है, काली है, भैरवी साधना, ये सब साधना खासकर जब आप करते हो तो सृष्टि क्रम से उनकी शुरुआत होती है। सृष्टि क्रम यानी कि आपके आजू बाजू की जो माया है ना, उनका आवरण पूर्णतः ये योगिनी और उनके मंडल जो है वो बिखेर देंगे। अच्छा। जो आपको पसंद नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि संसार एक माया है, समत्य सब है, लेकिन अनुभूति कोई नहीं करता है। राइट। अब जैसे कि आपका परिवार, आपकी जॉब, ये जब जो कुछ भी है, क्योंकि ये सब विद्या मुक्तिगामी विद्या है, मोक्षगामी विद्या है। तो कोई धूमावती का साधक है, कोई छिन्नमस्तिका का साधक है, जैसे ही साधना शुरू की, जितने भी आजू बाजू के उनके लोग हैं, सबका सही चेहरा सामने आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। ऐसी घटनाएं घटेगी, लोगों का दोष नहीं है। उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेगी कि उनकी आसक्ति जो है वो संसार में ना रहे ओके। और वो विरक्त होकर साधना मार्ग में चला जाए। लेकिन ये समझने की और समझाने की परिपक्वता किसमें है? इसीलिए हाँ, तो गुरु सदगुरु मिलना चाहिए। बात यही है कि गुरु के अलावा उसको कौन समझाएगा। जैसे कि बगलामुखी की साधना करते हैं तो उग्रता आती है, उनके आजू बाजू के वातावरण में थोड़ा बहुत वो एक रहता है कि लोगों का थोड़ा
उनके प्रति एक द्वेष रहना रहना शुरू हो जाएगा, ये वो। तो बोलते हैं कि गुरुजी ये बगलामुखी की साधना करते हैं, मेरा झगड़ा हो गया इनसे। बट दैट हाउ द एनर्जी वर्क्स। दोष वो व्यक्ति का नहीं है, दोष आपकी ऊर्जाओं के मंडल का भी नहीं है। आपको सही गुरु से अगर कोई माध्यम से अगर मार्गदर्शन मिलेगा तो वो गुरु आपको समझाएगा कि बेटा थोड़ा दिन शांति रख, जितना भी बवंडर उठा है अपने आप शांत हो जाएगा। साधना मार्ग में सिर्फ चलते रहो, ठीक है। तो दशों महाविद्या में से श्री विद्या उस तरीके से श्रेष्ठ है क्योंकि वो संहार क्रम से चलती है, सृष्टि क्रम से नहीं चलती जी। वो विद्या क्या देखती है कि आपको क्या चाहिए, परिवार में सुख शांति, रोग मुक्ति, कलेश मुक्ति और पैसा। इनिशियली वो आपके ये लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, उनसे आपकी एक स्टेबिलिटी आएगी, एक मेंटल स्टेबिलिटी आएगी, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। बाद में जब आप आगे जाना चाहो, बाद में जब आप आगे बढ़ना चाहो तो आप बढ़ सकते हो। अच्छा प्रतीक जी, जैसे हम श्री विद्या को आप समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से मैं समझ भी रही हूँ। अगर मैं पूछूं कि श्री विद्या को अभी तक किन महान साधकों ने साधा है, तो ऐसा कोई फेमस नेम आपके ज़हन में आता है? बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, जिसमें अगर मैं आपको बोलूँ कि सबसे पहले तो दत्तात्रेय भगवान, जो नाथ संप्रदाय से मैं हूँ, ठीक है? तो हमारे तो प्रथम गुरु, प्रथम आद्य आप जो भी गिनो वो दत्तात्रेय भगवान है, जी, ठीक है? जी। उन्होंने श्री विद्या का क्रम जो दिया था, वो परशुराम जी को दिया था। इसका बहुत बृहद ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य, उसके 3 खंड है। महात्मा खंड है, उपासना खंड है, ज्ञान खंड है। इसमें से कुछ प्रचलित भी नहीं है, मतलब लोगों में उपलब्ध भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा खंड है। अब भगवान परशुराम जैसे व्यक्ति ने भी श्री विद्या को साधा है। भगवान राम ने भी श्री विद्या साधी है। भगवान कृष्ण ने भी साधी है, ठीक है। फिर हयग्रीव ऋषि ने साधी है, लोपामुद्रा करके है, उन्होंने साधी है। अगस्त्य मुनि ने साधी है। शिव के वाहन नंदी जी ने भी श्री विद्या की साधना की थी। फिर कामदेव ने भी श्री विद्या की साधना की थी। तो इतनी महान विभूति जो है जिन्होंने श्री विद्या की साधना की और उन्होंने अपने संप्रदाय को स्थापित किया, और उसी संप्रदाय से आज अलग अलग तरीके से भारत भर में आप दक्षिण साइड में जाओगे, नॉर्थ में जाओगे, गुजरात में आओगे तो महाराष्ट्र में आओगे, अलग अलग परंपरा से श्री विद्याओं को साधा जाता है, जिसमें क्रम दीक्षा का सिर्फ भेद होता है, मूल ऊर्जा एक ही है। लेकिन बेनिफिट क्या है श्री विद्या साधने का? बेनिफिट तो यह है, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी दशों महाविद्या में से कोई भी विद्या, उनका काम आपको सिर्फ मटेरियलिस्टिक बेनिफिट देना नहीं है, उनका काम आपको मुक्त करना है, मोक्ष देना है। उस बीच में अगर आपका कोई काम अटकता है और साधना मार्ग में आपको हर्डल आती है, तो वो आपका छोटा-मोटा काम कर देती है। अब हमारा क्या होता है, हम विद्या को साधते ही इसलिए कि हमारा मटेरियलिस्टिक काम हो जाए, बाद में हम उसे छोड़ देते हैं। बेनिफिट यही है सबसे पहला कि आप संसार के इस जितने भी पाश है, अष्टपाश में से मुक्त हो जाओ और आप ईश्वराभिमुख हो जाओ, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है और कोई नहीं। ओके, यानी कि भगवान को करीब से भगवान के करीब जाने के जी। लिए ये एक सुगम रास्ता है। जी, जी। अच्छा प्रतीक जी, मैंने पढ़ा था कि श्री विद्या की जो शक्ति है, उसको त्रिपुरा भी कहा जाता है। तो त्रिपुरा शब्द का क्या मतलब होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है ना कि ये टाइप के क्वेश्चन जो है वो अगर सही तरीके से साधकों तक पहुँचाया जाए ना तो उनका विद्या में आने का उसका पर्पस जो है वो क्लियर हो जाएगा। त्रिपुरा यानी क्या है? त्रिपुरा आपके अंदर ही स्थित है। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी क्रिया शक्ति और आपकी ज्ञान शक्ति वो त्रिपुरा है। त्रिपुर यानी कि 3 पुर, यानी कि 3 लोक। अब आप आकाश लोक देखिए, पृथ्वी लोक देखिए, पाताल लोक देखिए, उस तरह से देखा जाए, ठीक है? त्रिपुरा शक्ति यानी कि आपकी इडा, पिंगला, सुषुम्ना भी है। त्रिपुरा शक्ति यानी आपका सत्व, रजस, तमस भी है। त्रिपुरा यानी आपके अंदर स्थित वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एलिमेंट भी है। और त्रिपुरा को अगर आप साइंटिफिक टर्म में समझो तो वही आपका इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन भी है। तो ये त्रिपुरा है। लेकिन शिव के संदर्भ में अगर आप त्रिपुरा को समझना चाहते हो तो त्रिपुरा यानी कि परम शिव, यानी कि उच्च स्तर की अवस्था, मूल ऊर्जा बोलते हैं, जिसको आप काली बोल सकते हो, परम शिव बोल सकते हो, कृष्ण बोल सकते हो, जिनका कोई ना तो वर्ण है ना लिंग है, वो अपने आप में सिर्फ मूल ऊर्जा है। उनको जब इच्छा होती है कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है तो सबसे पहली आई इच्छा शक्ति। अब वो इच्छा शक्ति है, सिर्फ इच्छा से कुछ काम नहीं चलेगा। सृष्टि की रचना कैसे करनी है, पंच तत्व और त्रिगुण को कैसे सम्मिलित की बनानी है, उनके लिए चाहिए उसे ज्ञान, तो ज्ञान शक्ति। और सिर्फ ज्ञान और इच्छा से कुछ नहीं होगा, उसे कर्म करना पड़ेगा, वो कर्म यानी कि क्रिया शक्ति। तो ये इच्छा, क्रिया और ज्ञान जो शिव में समाहित है, उसी को त्रिपुरा बोला जाता है। ओके। और जो त्रिपुरा रहस्य को समझता है वो ये सृष्टि के क्रम को समझ लेता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको मुक्ति चाहिए,
जिसको संसार से लेना देना नहीं है, उसे एक बार त्रिपुरा शब्द को समझना चाहिए, उनके रहस्य को समझना चाहिए। तब वो जिसको बोलते हैं ना कि जीवन मुक्त होना, अकर्ता होके बात करना, वो ये हो जाएगा। अच्छा प्रतीक जी, अभी आपने बताया कि पूरे भारतवर्ष में श्री विद्या को अलग-अलग तरीके से साधा जाता है। उनमें से सबसे बेस्ट तरीका कौन-सा होता है? हाँ, ये एक संप्रदाय भेद की बात है यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि भारत में आपको पता है कि हमारे देश में संप्रदायों की कमी नहीं है, हुँ, ठीक है? हुँ। हुँ। कोई भी एक धर्म होता है, उसमें से 1, 10, 5, 15 संप्रदाय कैसे भी लोग बना देते हैं, ठीक जी, है? जी। अल्टीमेटली क्या है कि सब चीज़ का कमर्शियलाइज़ेशन है। हुँ, श्रीविद्या संप्रदाय में ऐसा नहीं है। श्रीविद्या संप्रदाय में क्या है, अलग-अलग गुरुओं के द्वारा उनका एक मार्ग तय किया गया। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ सीधी-सीधी हमारी लैंग्वेज में कि मुझे यहाँ से मुंबई जाना है। बाय कार जा सकता हूँ, मैं चल के भी जा सकता हूँ, मैं फ्लाइट में भी जा सकता हूँ, मैं ट्रेन में भी जा सकता हूँ, ठीक है? मैं बस में भी। तो अगर आप बोलो कि कौन-सा मार्ग उत्तम है, तो मैं क्या बोलूँगा कि आपको कौन-सा सुलभ है, वही आपके लिए उत्तम है। जो मार्ग आपको सुलभ है, ठीक है? जो मार्ग से चलने में आपको अच्छा मतलब वो रहता है, वही मार्ग जो है वो आपके लिए उत्तम है। जैसा कि कोई-कोई साधना मार्ग में त्रिपुरा रहस्य अगर आप पढ़ोगे या फिर आप परशुराम कल्पसूत्र पढ़ोगे या फिर तंत्र मार्ग की कई सारी किताबें हैं, आचार्यों ने लिखी है, जिसमें एक क्रम दीक्षा होती है, जिसमें सबसे पहले कई जगह पे गुरु पादुका दिया जाता है। उसके बाद महागणपति साधना आती है, उसके बाद बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना आती है, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके षोडशी, महाषोडशी तक पहुँचाया जाता है। कई जगह पे ऐसा होता है कि महागणपति साधना और गुरु पादुका नहीं दिया जाता है, सीधा बाला त्रिपुर सुंदरी से शुरू किया जाता है। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ साधना के क्रम का भेद है, संप्रदाय कोई गलत नहीं है। तो कई साधक अगर ऐसी उलझन में पड़े हैं कि मैं यहाँ से शंकराचार्य की इस पीठ से साधना कर रहा हूँ, कोई बोलता है मैं दक्षिण के कोई गुरु से साधना कर रहा हूँ, मैं गुजरात के कोई नाथ संप्रदाय के गुरु से साधना सीख रहा हूँ, मुझे तो पहले महागणपति करवाया, उनको पहले बाला करवाया। सही क्रम यह है कि आप महागणपति से शुरू करो, बाद में बाला में आओ। अगर कोई समर्थ गुरु है और सीधा बाला मंत्र दे सकता है तो उसमें हमें कोई टीका या वो नहीं करना चाहिए। जी, जी। जी, तो ये जो श्री विद्या है, अगर ये कहा जाए कि ये माँ की सबसे बड़ी साधना है, जी, तो इसमें जो शिष्य है यानी जो साधक है, जैसे मैं अपनी बात करूँ, अगर जी, मेरा मन है कि मैं ये सीखूँ, जी। तो इसमें क्या मुझे ये विद्या को चुननी है या माँ या ये विद्या स्वयं मुझे चुनती है? हमारी ये कोई क्षमता नहीं होती कि हम ऊर्जा का चुनाव करें, जी। ऊर्जा हमें चुनती है। हुँ, हुँ। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। भगवान शिव तो वहां तक कहते हैं कि करोड़ों जन्मों का पुण्य उपार्जित होता है ना, तब साधक के श्रवण में श्री विद्या शब्द आता है। क्योंकि मुक्ति का अधिकारी तो वो है जिसके कान में सबसे पहले मुक्ति नाम का शब्द पड़ा, हुँ, मोक्ष नाम हुँ। का शब्द पड़ा। जैसे कि कोई कीचड़ है, वहां पे कोई सुअर जो है वो पीग है, ठीक है, वो पड़ा है अंदर, मलमूत्र में पड़ा है, उसकी दुनिया वही है, वो खाता पीता वही है, वहीं पे रहता है, गंदा भरा है। अब उनके लिए वही दुनिया है, वही सत्य है। जागृति कब होगी? जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैं तो ये कचरे में पड़ा हूँ। हुँ। इसी तरह मनुष्य को जब ये संसार असार दिखाई देता है ना, तब उसके कान में श्री विद्या या कोई भी महाविद्या का शब्द पड़ता है। उसके बाद आपकी ये फर्ज है कि आप सही गुरु की तलाश करो। अगर सही गुरु नहीं मिल रहे हैं, हुँ। तो आप भटको, आप पहुंचो वहां तक, आप उनकी शरण में जाओ। आप भी गुरु को परख सकते हो, गुरु भी आपको परख सकता है। हुँ, हुँ। लेकिन एक बार ये शादी हो गई गुरु शिष्य की, एक बार ये संलग्नता हो गई, उसके बाद वहां पे कोई संशय ही नहीं होना चाहिए। फिर गुरु वाक्य जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए, जी। क्योंकि ये तमाम विद्या जो है वो गुरुगामी है। हुँ। कोई पीडीएफ डाउनलोड करके श्री विद्या नहीं सीख सकता। राइट। अगर कोई सीख भी रहा है तो उसके जीवन में अनगिनत प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। हुँ, ये हुँ। गुरुगामी विद्या है। कई सारे संगठन ऐसे हैं कि जिन्होंने महागणपति, बाला त्रिपुर सुंदरी, वाराही, षोडशी के क्रम अलग-अलग बना के उसको प्रोडक्ट बना दिया। उसकी वेबसाइट पे आप ड्रॉप डाउन मेनू में देखोगे तो आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, सीधा अंतिम दीक्षा का क्रम। अच्छा। अब आपने एबीसीडी नहीं पढ़ा और मैं पीएचडी कैसे कर और आप लूँगी? पीएचडी की पुस्तक घर पे लाके ये सोचती हो कि मैं पीएचडी भी बननी चाहिए, हुँ। मेरा सत्कार समारोह भी होना चाहिए और लोग मेरे घर पे भी आने चाहिए। कैसे संभव है ये? नहीं है। इसमें सबसे बड़ा गुरु अपराध होता है। सबसे बड़ा द्रोही इसमें गुरु है, जो सेल्फ प्रोक्लेम गुरु बन के बैठा है ना, कि जो इसको क्रम दीक्षा का मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई आता है कि श्री विद्या सीखनी है, मैं उसे बोलता हूँ कि मुझे तुम्हारे जीवन के कम से कम 12 से 14 साल चाहिए। मैक्सिमम मुझे मतलब इतना मिनिमम मुझे चाहिए ही चाहिए। मैक्सिमम टाइम तो आपका पूरा जीवन है, क्योंकि देवी को समझना है।
12-14 साल में तो आप साधना क्रम कंप्लीट कर सकते हो। तो तुम मनुष्य बन के देवता को नहीं समझ सकते, तुम्हें देवता बन के मनुष्य की बुद्धि को समझना पड़ेगा। वो बुद्धि जो है वो गुरु देता है। इसीलिए सबसे पहले सही गुरु का चुनाव कैसे करना है, बेच रहा है वो गुरु नहीं है, सबसे पहली बात यह है। गुरु दक्षिणा का प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि वो लूट रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई गुरु ऐसा मिल गया तो आपको फ्री में हर कुछ उससे हड़पने की वृत्ति होनी चाहिए। लेकिन जो सिर्फ पैसों की बात कर रहा है, समझ लो अगर कोई साधक ऐसा आता है, बोलता है कि मेरे पास सक्षमता नहीं है, अगर मुझे दिखाई देता है कि वो सही साधक है, ठीक है, जेन्युइन है, पीड़ित है, मुझे पता है कि इनसे मुझे अगले 10 साल तक 5 भी रुपया मिलने की संभावना नहीं है, फिर मैं कौन सी करुणा से उनसे सिखाता हूँ, फिर मेरे में कंपैशन है या नहीं, फिर मेरे में वो भाव है या नहीं, क्या मुझे उसकी लक्ष्मी या श्री दिखाई देती है या फिर मुझे उसका समर्पण दिखाई देता है, वो गुरु सही गुरु है। और बाकी कई सारी दुकानें खुली है, और यहाँ पे तो अभी ऐसा है कि श्री विद्या के नाम पे तो क्या ना क्या सिखाते हैं, श्मशान साधना, ये वो, देवी को इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। तो प्रतीक जी, जैसा अभी आपने बताया कि कम से कम एक साधक को 10 से 12 साल समर्पित रूप से इस विद्या को सीखने के लिए देने होते हैं। जी अगर आप मानिए, आप अगर अपनी बात करें, जी कोई श्री विद्या आपसे सीखने आता है, जी 10 साल की आपने बोली ये लंबी साधना है, जी। पॉसिबल तो नहीं है वो सब कुछ छोड़ के 10 साल आपके पास रहे? नहीं, साधना में हमारे पास रहने की भी जरूरत नहीं है। साधना का मतलब क्या है कि आप एक बार उसको रूबरू तो होना ही पड़ेगा। मैं ऑनलाइन दीक्षा नहीं देता किसी को, मैं इनफैक्ट दीक्षा ही नहीं देता किसी को। ऐसा रैंडमली अगर कोई भी फोन करके बोलता है कि हमें दीक्षा चाहिए, वो काम ही नहीं है हमारा। क्यों नहीं देता हूं? क्योंकि हमारी वो अर्थोपार्जन का साधन नहीं है। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं सबको देता, है ना, कि आप लाओ 11-11 हजार रुपया लाओ, 21-21 हजार रुपया लाओ, तो मुझे क्या करना है, साल में सिर्फ 100 लोगों को दीक्षा देनी है, मेरा 21 लाख रुपया बन गया, एक कॉर्पोरेट पैकेज मेरा हो गया, है ना। अब मुझे वो नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब जब आपका स्वार्थ वृत्ति से आप नहीं बेच रहे हो ना, तो आप क्या करोगे, आप चयन करोगे व्यक्ति का, आप सिलेक्शन करोगे। तो तैयारी सबकी होती है इनिशियल लेवल पे, लेकिन उसे आसन सिद्धि, प्रणव सिद्धि का क्रम दिया जाता है, वो कितनी देर बैठ सकता है, उसके बाद उसे रूबरू करके उसे पूरा श्री विद्या का ज्ञान दिया जाता है। वो भी क्रम वाइज दिया जाता है कि महागणपति है तो महागणपति ऊर्जा क्या है, उनके आयुध क्या है, वो तुम्हारे जीवन में किस तरह से काम करेगी, उसमें क्या गुप्तता रखनी है, साधना कितने दिनों तक चलनी चाहिए, क्या उसका नियम है, वो सब समझाया जाता है। बाद में उसे अपने घर भेज के वो साधना कराई जाती है। उनके दौरान उसको कोई अनुभूति होती है तो वो सीधा संपर्क करता है। आप किसी बड़े संगठन से साधना करोगे तो क्या होगा, उसका रिसेप्शनिस्ट कॉल उठाएगा या हेल्पलाइन नंबर होगा, ठीक है। अब आपने साधना शुरू की और आपके जॉइंट्स में या स्पाइनल में प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो नॉर्मली ये पितृ ऋण होता है, तो वो सब चीजें रहती है इनिशियल लेवल पे, तो वो आपका जो नेगेटिविटी वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब आपको एकदम से दुखना शुरू हो गया, आपने साधना बंद कर दी, तो जो कूड़ा कचरा बाहर निकलता था वो वहीं कहीं ठहर गया। सबसे पहला मूलाधार क्लींजिंग होता है ना, किसी भी व्यक्ति की चेतना को ऊपर उठाने तो क्या होगा, सबसे पहले मूलाधार क्लीन होगा। तो मूलाधार क्लीन कौन करता है, गणपति करता है, क्योंकि गणपति का स्थान मूलाधार में है, ठीक है। तो वहां से शुरुआत करनी है, तो महागणपति साधोगे तो आपकी जितनी भी वृत्तियां हैं वो बाहर आएगी, आपकी काम वासना बाहर आएगी, आपकी खाने पीने की वृत्ति बाहर आएगी, आपको सजना धजना पसंद है वो बाहर आएगा, आपका तमस बाहर आएगा, आपका एंगर बाहर आएगा। तो उस ऊर्जा का क्या करना है, उसको बैलेंस कैसे करना है, वो कौन बताएगा। आपका गुरु तो किसी एनआरआई लोगों के बीच में बैठा है, वो तो आपको इजीली एक्सेसिबल नहीं है, वो ऐसे लोगों को एक्सेसिबल है जो सेलिब्रिटी है। तो वहां पे विद्या का भंग होता है, इसीलिए मूल विद्या कभी भी किसी के जीवन में नहीं उतरती है, उसका कारण ये है। अच्छा प्रतीक जी, कहा जाता है कि भोग और मोक्ष दोनों जी ही श्री विद्या से मिलते हैं। जी तो अगर किसी को श्री विद्या से भोग मिल गया तो वो मोक्ष के प्रति क्यों ही जाएगा, फिर उसी में हाँ, तृप्त हो जाएगा। सही पकड़ा आपने। अगर किसी को भोग मिल गया तो वो मोक्ष की ओर क्यों जाएगा, और वहीं पे लोग खो जाते हैं। अब जैसे कि आप हैंड टू माउथ कंडीशन में है और आपको किसी सदगुरु ने श्री विद्या की दीक्षा दी और आपने साधना शुरू की, और धीरे धीरे 1-2 साल में चीजें बदलना शुरू हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटी आया, आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा था, बिकना हो गया, ठीक है, आपका एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया। उसके बाद आप ऊर्जा के साथ क्या करते हो, क्या आपकी दृष्टि फिर भी अर्जुन को जैसे आंख दिखती थी वैसी है, या फिर आप डेविएट हो गए। ये साधक का एक उत्तरदायित्व होता है ना, हर काम ऊर्जा नहीं करेगी ना, कि भाई मैंने तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया, तू मुझे कितना प्रेम देता है। ये योगिनी मंडल की परीक्षा है।
इसलिए श्रीविद्या में सबसे पहला चक्र त्रैलोक्य मोहन चक्र आता है। जो श्रीयंत्र आप देखते हो ना, उसका बेस जो है वो 3 लेयर का बना है, ठीक है। वो फाउंडेशन जो है वो भ्रू प्रस्तार जिसको बोलते हैं, वो त्रैलोक्य मोहन चक्र है, जिसमें त्रिलोक मोहन होता है आपसे। लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपके पास लक्ष्मी आएगी, आपके पास छोटी मोटी सिद्धियां आएंगी, ठीक है। आप जो सोचते हो वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन पावर आपका स्ट्रांग होगा। फिर आप क्या करते हो? उसी फिर आप, दुनिया में खो जाते हैं। हाँ, तो साधक जो है वो इसी सिद्धियों में खो जाता है। इसीलिए शिव ने वहां तक बोला है, तंत्र मार्ग के कई सारे गुरुओं के मुख से भी मैंने सुना है कि बेटा सिद्धियों को विष्टा की तरह लेना। विष्टा यानी मलमूत्र। सिद्धि जो है ना उसको स्वीकार करना है, उसको ना नहीं बोलना है, लेकिन उसको विष्टा की तरह लेना, समय आने पे उसको त्याग करके आगे बढ़ना है। सिद्धियां जरूरी है, लेकिन वो चमत्कार दिखाने के लिए या किसी को अचंबित करने के लिए नहीं है। वो आपके साधन की सिद्धि के लिए जरूरी है, आपके साधना मार्ग में प्रशस्त होने के लिए जरूरी है। ऐसा है। अभी प्रतीक जी, जैसे हम सिद्धियों की बात कर रहे हैं, मैंने मेरे चैनल पे कई गेस्ट ऐसे आए हैं जो लोग जिनके पास सिद्धियां हैं, जी। तो वो कहते हैं कि जैसे मैं आपको बात करते हुए और आपका ही पूरा पास्ट देख सकता हूँ या आपका आने वाला भविष्य देख सकता हूँ, या मेरे पितृ पूर्वज या मेरे हाँ। आसपास कैसी भी नेगेटिव या कोई भी ऊर्जा है तो उन्हें दिखाई देती है। क्या आपके साथ भी ऐसी कोई सिद्धियां हैं कि आप भी चीजें देख सकते हैं? वैसे मैं उस प्रकृति का इंसान हूँ कि मैं प्रोक्लेम नहीं करता किसी भी चीज को, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि मेरे पास क्या है या क्या नहीं है, बट मैं इतना कहता हूँ कि दैवीय ऊर्जा जो है वो, उसका एक अनुभूति जो है वो 24 घंटे रहती है। क्योंकि ये जो चीजें आती है ना वो सहज रूप से आती है, ये आपको कहीं पे पुस्तक में पढ़ने से नहीं आती है, ठीक है। एक होती है वैखरी वाणी। वैखरी वाणी यानी मैं और आप जो बोल रहे हैं। एक होती है सबसे ऊपर की परावाणी। परावाणी यानी कि आपको वो परिपक्वता आ जाए, समझ आ जाए, ठीक है। अब सिद्धियों का क्या करेंगे आप? चलो मैं अगर बोलूं कि मैं अगर ये पानी के ग्लास को है, वो मैं अगर पानी में मंत्र फूंकूंगा और उसमें से गुलाब की स्मेल आएगी, या मोगरे की स्मेल आएगी, ठीक है, या फिर मेरे हाथ में से ऐसे रुद्राक्ष में पैदा कर दूंगा, उसका करेंगे क्या? वो मेरा अहंकार बन के रह जाएगा अंत में, कि मैं ये कर सकता हूँ। देखिए, हम साधक हैं, जादूगर नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे मुक्ति साधनी है या मुझे लोगों को अचंबित करना है? आप काशी, वाराणसी, बनारस में जाओगे, आपको एन नंबर ऑफ तांत्रिक मिलेंगे स्मशानों पे बैठे हुए, ठीक है। 10-10, 12-12 दिन में वो आपको काफी सारी ऐसी सिद्धियां दे सकते हैं। उनको अगर सही तरीके से, मतलब उनसे सीखा जाए, तो 15 दिन में, 21 दिन में, 45 दिन में साधना करवा के वो ऐसी कई सारी सिद्धि दे सकते हैं जिसमें आपको प्रत्यक्षीकरण हो सकता है ऊर्जाओं का। फिर उनके साथ करोगे क्या आप? आपका पर्पस क्या है? लोगों को अचंबित करना है। जैसे कि अगर मैंने कर्ण पिशाची सिद्ध कर ली, कि एक नेगेटिव एनर्जी है, हाईली, मतलब नेगेटिव यानी कि एकदम हाई डायमेंशन वाली है, वो ऐसी वैसी कोई नहीं है, शी इज पैरेलल टू योगिनी। अब मेरे कान में आके बोल रही है कि भाई ये मैडम जो है वो, उसका पास्ट बर्थ ये था, उनके घर में यहाँ पे ये रखा हुआ है, वो कल उसने ये खाना खाया था। मैं आपको बोल भी देता हूँ, फिर क्या? मेरी उपलब्धि क्या जीवन में, या आपकी उपलब्धि क्या? चलो, कुछ भी नहीं। तो ये जादू का खेल नहीं करना है। इसलिए हमारे गुरु जो है उन्होंने हमारे ऊपर सबसे बड़ा अनुशासन ये लगाया है कि दर्शन करवाना है लेकिन प्रदर्शन नहीं करना है कहीं पे भी। चमत्कार क्या होता है पता है? चमत्कार ये होता है कि कोई साधक मेरे से दीक्षा लेता है, वो उसके घर पे साधना कर रहा है और उसको देवी दर्शन दे स्वप्न में, या फिर उसे कोई अनुभूति, वो चमत्कार है। वो हमसे साधना कर रहा है और उसका लाइफ प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, उनसे बड़ा चमत्कार क्या है ना। ये तो क्षणिक चमत्कार है। ये जो देवी चमत्कार करती है वो परमानेंट चमत्कार है, वो आपका लाइफ पूरा 360 डिग्री पे घुमा देगी, वो रंक में से राजा बना देगी किसी को। तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि मेरे पास सिद्धियां है या नहीं, मैं इतना कहता हूं कि मैं जिस गुरु परंपरा से हूँ वो सिद्धों की परंपरा है। अच्छा, कहते हैं कि हमारी 84 लाख योनियां हैं, उसमें हर, जैसे कि मनुष्य भी है, कीड़ मकोड़े भी हैं, जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं। आपको क्या लगता है, एक मनुष्य हमेशा मनुष्य जन्म ही लेगा अपने कर्मों को, हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए, या फिर वो किसी और योनि में भी जा सकता है? मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक गुरु और शिष्य बैठे थे, और गुरु त्रिकाल ज्ञानी थे, मतलब उनको जो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हो, फिर ये फ्यूचर जिसको बोलते हैं ना, कि तो वो जानते थे, और गुरु उनको तत्व ज्ञान समझाते थे, शिष्य उसके बाजू में बैठा था, और गुरु उसे वही जम समझा रहे थे कि भाई ये शरीर का कुछ नहीं है, कर्माधीन है सब, कर्म करते जाओगे वैसे वैसे शरीर का तुम्हारा वो होता जाएगा।
उतने में एक 10-12 पैरों वाला कीड़ा वहां से निकला, छोटा सा। उसके 4-5 पैर टूट चुके थे, वो रेंगते रेंगते मिट्टी में जा रहा था। शिष्य ने उस कीड़े को देखा, उसने गुरु को बोला कि कुतूहलवश कि गुरु जी आप मुझे बोल रहे हो ठीक है कि कई बार कीटक बनते हैं, ये बनते हैं, ये कीड़े का आप बताइए, आप त्रिकाल ज्ञानी है, ये कीड़े का आप बताइए कि इसकी गति क्या थी। गुरु बहुत हंसे, उसने बोला अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मानोगे नहीं, ये कीड़ा 12 बार इस पृथ्वी का इंद्र बन चुका है। What? बोले इन ये कीड़ा 12 बार इस पृथ्वी का इंद्र बन चुका है। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं, इंद्र पद है। जैसा प्राइम मिनिस्टर जो है वो पद है ना, वो कोई भी बन सकता है, जी। वैसे इंद्र पद है, ठीक है, वो एक डेजिग्नेशन है, वो कोई भी बन सकता है। एकदम से रजोगुण और सत्वगुण की आत्मा है तो वो इंद्र पद पर जा सकती है, एकदम सत्वगुणी आत्मा, ठीक है। तो गुरु ने ये बोला, तो शिष्य चौकन्ना रह गया कि क्या बोल रहे हो। वो बोले मैं वही तुम्हें समझाना चाहता हूं कि इंद्र को भी मुक्ति नहीं है। इंद्र तुम बन गए, राजसूय यज्ञ कर लिया, सोमेघ यज्ञ कर लिया, पुण्यात्मा बन गए, इस पृथ्वी पे बहुत बूढ़ों की सेवा की, गाय की सेवा की, सत्व गुण इतना भर गया कि आप बिलियनर से भी ऊपर उठ गए, भक्ति भी की, सब किया, इंद्र बन गए, लाखों करोड़ों साल की आयु है। बाद में क्या है, वो इंद्र बनने के बाद आपने जो ईर्ष्या की, द्वेष की या निंदा की, आता है ना शास्त्रों में, इंद्र को ईर्ष्या हुई इसकी, इंद्र को उनकी ईर्ष्या हुई, इंद्र को वो द्वेष हुआ, इंद्र ने छल कपट से हरण कर लिया, तो वो पापाचार का फल कौन भुगतेगा। तो जो ऊर्ध्व गति हुई वही अधोगति होती है। इसी को सृष्टि क्रम से संहार क्रम में आना बोलते हैं श्री विद्या में। इसीलिए तत्वदर्शी गुरु का होना जरूरी है। कृष्ण ने अर्जुन को वही तो समझाया कि ये तुम होम हवन जप ये सब करते हो ठीक है, लेकिन मेरे तक पहुंचना है, मेरे पूर्ण रूप को समझना है तो वाया गुरु होना पड़ेगा। सीधे सीधे तो तुम मेरे साथ इतने साल से रह रहे हो, तुमने कहा मेरे को पहचाना, तुम मुझे क्वेश्चन ही तो कर रहे हो अभी भी। प्रतीक जी, आज ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जी तो श्री विद्या भी ऑनलाइन बिक रही है, तो आपको क्या लगता है अगर ऑनलाइन साधना फलीभूत होती है? साधना, ये शब्द का मतलब क्या है पता है ना, आपका ब्लड एंड स्वेट एक हो जाए ना और आपके आंसू निकले तब ईश्वर प्रकट होता है, साधना इसको बोलते हैं। ऑनलाइन आप किसी को ज्ञान दे सकते हो, आप किसी को ऊर्जा या दीक्षा वो सब चीजें नहीं दे सकते। जैसे कि आपने बोला ना कि ऑनलाइन क्या है, ठीक है, ठीक है, अगर मैं किसी को योगा करा रहा हूँ या मैं किसी को समझा रहा हूँ श्री विद्या के बारे में तो मैं सेशन रख सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने थोड़े महीने पहले एक नॉलेज बेस्ड श्री विद्या एसेंशियल का सेशन रखा था, नॉलेज बेस्ड, क्लियर मेंशन किया था, कोई दीक्षा नहीं मिलेगी, कुछ नहीं, ठीक है, आपको सिर्फ नॉलेज गेन करना है, सही नॉलेज, बस इतना ही, तो वो दे सकते हैं। लेकिन आप मेरे सामने बैठो, मैं आपके सामने बैठूं, फिर मैं वहां से आपको अंगूठे पे स्क्रीन पे टच करूं, ये क्या बचकाना है, ये बचपना है। आप ये डिजिटल साधना बनाते हो, ठीक है, कि जिसमें आपको सामने बैठना है और लैपटॉप में साधना हो रही है, तो आपने क्या किया। देखिए ईश्वर भावाधीन है। आर्तनाद किसको बोलते हैं, आर्तनाद यानी कि जो आपके अंदर से प्रकट हुआ। मीरा ने जब ये बोला कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई, शबरी जो थी जीवन भर अंगना सजाती रही, जीवन भर आर्तनाद था उसका। अब शबरी को कोई बोलता कि राम की फोटो बताता हूं मैं तुम्हें, देखो यार राम को ऐसे ऐसे स्वाइप करते जाओ, तो शबरी को राम कभी नहीं मिलते। जो चीज आपके भावाधीन है वो भाव से ही साधी जा सकती है, आप चाहे कितने भी एस्टेब्लिश्ड हो जाओ। 2-3 साधक ऐसे हैं जो अमेरिका में है, हमारे यूएसए से है, ठीक है, उनको कुछ कुछ प्राणायाम कुछ कुछ योग करवाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हम आपको पैसा भेजते हैं, हम आपको मंत्र दे दो। हमारा उनको सीधा सीधा कहना है, आप जब भी इंडिया आओ, अगर आप अपने लिए 2 दिन निकाल सकते हो तो आप आ जाना यहाँ पे। आप 5 साल के बाद आओ तो आपको 5 साल के बाद दीक्षा मिलेगी। ऑनलाइन दीक्षा नहीं, आपको जानना है पूरी श्री विद्या जानिए, हम जूम सेशन करेंगे, हम आपको समझाएंगे क्या है, किस तरह से है, क्या है। दीक्षा और मंत्र दीक्षा नेवर। ये जितना भी चल रहा है ना अभी कि आप साइन अप करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये करो, टैबलेट मंगवा लो, ठीक है, लैपटॉप में चालू करो, सब ब्लंडर है, टोटल ब्लंडर है। और इनसे एक भी साधक के जीवन में लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो टेस्टिमोनियल भेजते हैं ना, वो भी पेड लोगों के होते हैं, ठीक है, कि अगर मुझे मेरी साइट चलानी है तो मैं 5 लोगों को पैसा देके बोल दूंगा। लेकिन सही में गुरुगामी विद्या है ना, गुरुगामी का मतलब क्या है, गुरु शिष्य सामने सामने होने चाहिए। आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपका आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक सब विकास गुरु की जवाबदारी है। उसमें फिर
वो स्क्रीन वाली बात ही नहीं आती वहां पे। प्रतीक जी, जैसे अगर हम विद्या की बात कर रहे हैं, देवी की बात कर रहे हैं, जी तो इसमें सबसे एक मुख्य चीज़ आती है, वो है श्रीयंत्र। जी और आपने जैसा बताया था कि आप श्रीयंत्र का निर्माण भी करते हैं और वैरायटी ऑफ श्रीयंत्र, जब हम गूगल पे एक श्रीयंत्र डालते हैं, तो इतने अलग-अलग वैरायटी के श्रीयंत्र आ जाते हैं, पता कैसे चलेगा कि कौन-सा श्रीयंत्र बिल्कुल प्रॉपर या हाँ, बिल्कुल सटीक है? इसमें यंत्र निर्माण के बारे में भी बताया गया है, आचार्यों ने भी बताया है, तंत्र में भी लिखा गया है। 3 तरह के यंत्र बनते हैं। एक होता है भ्रूप्रस्तार, यानी कि जमीन पे, यानी कि आप जो एक प्लेट में अंकित किया हुआ यंत्र आता है। हुँ, हुँ। एक होता है मेरु यंत्र, जो एकदम लेयर वाइज 3D एकदम बनता है। आपने श्रीयंत्र देखा होगा, एक पर्वत जैसा हुँ, हुँ, मेरु हुँ। यंत्र, ठीक है। एक होता है जिसमें कुर्म की, यानी कि कछुए की पीठ पे यंत्र बनाते हैं, जी, देखा था। हाँ, ठीक है, हाँ, वो मैंने भी देखा। शेप है। ये मैं आपको आकृति या रचना के संदर्भ में बता रहा हूं। अब बात आती है धातु की। ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है वो महाराग्नी है, राजराजेश्वरी है। और राजराजेश्वरी जो है वो सुवर्ण के महल में रहती है। राजराजेश्वरी जो है वो अकेली नहीं आएगी, वो अपने मंडल के साथ आएगी। तो श्रीयंत्र जो आप पूरा देखते हो ना, उसमें ऊपर बिंदु जो है ना, वो बिंदु पे देवी निवास करती है। हुँ, हुँ। बाकी पूरे यंत्र में उनका मंडल निवास करता है। ओके। तो ये जैसे प्राइम मिनिस्टर बंगलो है, हुँ, हुँ, तो हुँ, अकेला प्राइम मिनिस्टर थोड़ा इतना बंगलों में रहेगा, उसका कुक होगा, उसके द्वारपाल होंगे, हुँ। उसके जी। सिक्योरिटी गार्ड। इसी तरह यहाँ महागणपति और भैरव से शुरू होता है, उनकी अलग अलग योगिनियां होती है। और आप जब साधते हो श्रीयंत्र में, नवावरण पूजा होती है। तो श्रीयंत्र में जब आप नवावरण पूजा करते हैं, तो नवावरण पूजा जो है उसमें आपको प्रस्तार से बिंदु तक साधना है। वो सिर्फ अकेली देवी की पूजा नहीं है, वो उनके अलग अलग मंडल देवी देवताओं की योगिनियों की पूजा है। तो इस तरह से श्रीयंत्र को बनाया जाता है। उत्तम धातु सुवर्ण है, लेकिन एक श्रीयंत्र आप अच्छा से बनाओगे, बड़ा श्रीयंत्र, तो सामान्यतः सुवर्ण का करोगे तो लाखों में उसकी कीमत जाएगी, तो किसी की संभावना नहीं है। दूसरी धातु आती है चांदी। चांदी का श्रीयंत्र भी आप अच्छा सा बनाते हो तो लाखों में कीमत जाती है। तो एक प्रावधान ऐसा है कि आप पंच धातु का श्रीयंत्र बना सकते हो या ताम्र का श्रीयंत्र बना सकते हो, ठीक है, जिसमें योग्य मात्रा में सब धातु सम्मिलित है। जो श्रीयंत्र जियोमेट्रिकली एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये जियोमेट्री का उत्तम उदाहरण है श्रीयंत्र। हुँ, हुँ। जियोमेट्रिकली कई बार ऐसा होता है कि ट्रायंगल्स एकदम इधर उधर के बने हैं। हुँ, कई बार हुँ। वो लोटस का पेटल्स है, वो नीचे साइड है, नीचे साइड नहीं होता है, लोटस का पेटल ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। ओके, ऊपर की ओर उठा होना हाँ, चाहिए। ऊपर की ओर होना चाहिए। तो ये उनकी जियोमेट्री है। ये जियोमेट्री को प्रॉपर तरीके से समझा जाता है। यंत्र निर्माण आप कभी भी शुरू नहीं कर सकते। मार्केट में जो आपने बोला ना, हुँ। 1100-1500 रुपए के श्रीयंत्र मिल रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। 1100-1500 में तो खिलौने आते हैं, श्रीयंत्र नहीं आते। जी। आप चाहे वो श्रीयंत्र पे करोड़ों मंत्र कर लो, ठीक है? वो श्रीयंत्र सिद्ध नहीं होगा। धातु का एक स्वभाव होता है, ठीक जी, है? जी, आप जी। सुवर्ण पहनते हो, आप कॉपर पहनते हो, उसका एक स्वभाव होता है। धातु एक प्रकृति है। हुँ, वो हुँ, उसका एक हुँ। स्वभाव होता है और वो धातु में देवी को प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ठीक है। ओके। तंत्र को समझना है तो आपको मंत्र और यंत्र दोनों को समझना पड़ेगा। हुँ, यंत्र यानी भी किसी भी देवी देवता का यंत्र यानी उसका घर है, उसका महल है। हुँ। मंत्र यानी उसका शरीर है। अब आप अपने घर में प्रवेश करते हो अपने शरीर के साथ, तो आपके सपनों का घर कैसा होगा? जैसा उत्तम ही बना जी, होगा ना। जी, कोई भी बिल्कुल। भिक्षुक भी अगर होगा, उसे बोलोगे कि तेरा सपने का घर कैसा है, तो वो क्या कहेगा कि मेरा तो राजमहल। ऐसा। कोई नहीं। तो देवी देवता जैसी ऊर्जाएं वो ऐसे घर में क्यों रहेगी? श्रीयंत्र का निर्माण धातु से, सही मंत्र से होता है, उनके ऊपर अभिचार प्रयोग होता है, प्राण प्रतिष्ठा योग्य मंत्रों से होती है और साधक का संकल्प लेके किया जाता है कि आप ये यंत्र निर्माण करते हो तो आपका संकल्प क्या है। श्रीयंत्र जॉइंट्स होके मिलते हैं कि पहले किसी ने छोटा पार्ट बना लिया, फिर उसको नट बोल्ट से ऊपर का जॉइंट किया। अखंड मेरु यंत्र होना अनिवार्य है। एक ही धातु का टुकड़ा होता है, उसको प्रॉपर कार्विंग करके बनाया जाता है, जिसको बनने में कम से कम 21 से 22 दिन लगते हैं। वो श्रीयंत्र ऐसे होते हैं कि आपके घर में अगर सही दिशा में रखा भी जाए ना, तो वो अपने आप एक डिविनिटी क्रिएट करता है। अच्छा। उसको आप अगर नित्य पूजा करो या ना करो, करो तो फिर सर्वोत्तम, हुँ, हुँ, हुँ। अगर ना भी करो तो भी बात है। बिल्कुल। तो प्रतीक जी, मैं आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद जी, करती हूँ। आज धन्यवाद। बहुत वैल्यूएबल नॉलेज आपने शेयर की जी, और क्योंकि देवी की जो साधना है, ये जो विद्या है, ये अपने आप में बहुत हाई एनर्जी है जी, और बहुत डिविनिटी है इसमें। बिल्कुल। ये कोई खेल-कूद तो है नहीं। तो आज आपने जो भी ज्ञान बताया कि ऑनलाइन चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, एक साधक को अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट करना ही पड़ेगा, तब उसे देवी की प्राप्ति जी, होती है। और जैसा आपने बताया, आप खुद एक
गुरु भी हैं कह ले, या आप दीक्षा देते भी हैं। जी, तो जो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, मैं प्रतीक जी की जो भी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। आप इनसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट है श्री विद्या को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि प्रतीक जी उसका आंसर जरूर जी। करें। तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में भी एक ये चर्चा करना चाहा और जानना चाहा। जी, और मैं दर्शकों को भी बोलना चाहता हूँ कि ये चैनल से आप लोग जुड़िए और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें रखी जाती है जो आपके जीवन में काफ़ी सारा बदलाव रख सकते हैं। कई सारे ऐसे मेहमान आते हैं जो मैडम कई सारे ऐसे मेहमानों को आमंत्रित करती है जिनसे आपका जीवन में एक नई दिशा मिल सकती है, आपको कुछ जानकारी मिल सकती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए। नमस्कार। ओम नमो गुरु आदेश।